हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हमने अभी तक चैप्टर 3 में चैप्टर 3 स्टार्ट है हमारा, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। इसमें अभी तक हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लिया और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है, अब पढ़ेंगे मेथड टू रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस। अब पढ़ेंगे हम मेथड टू रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है कि बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ से इवेपोरेशन लॉस उतना ज़्यादा होगा। अगर हमको इवेपोरेशन जो लॉस है उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सरफेस एरिया के होता है ना। इवेपोरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के होता है। तो सरफेस एरिया कम कर देंगे तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। इसमें लिखना द वॉल्यूम of evaporated water is directly proportional to the surface area of the water body। जो मैं आपको बता रहा था कि जो इवेपोरेशन होता है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होता है, सरफेस एरिया के। इसका मतलब जितना ज़्यादा इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो। जैसे आप ओशन का देख लो, ओशन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और जो लेक होता है उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है तो वहाँ से इवेपोरेशन ओशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेटेड वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये याद रखना। उसके बाद है सो वी ट्राई टू reduce the surface by making the
वाटर बॉडीज मोर डीपर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, रिड्यूस सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करने लग जाएंगे, जो वाटर बॉडीज़ होता है उसको गहरा करने लग जाएंगे। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, थोड़ा सा कम इवेपोरेट होने लगेगा। तो ये तो हो गया। जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इवेपोरेशन के वजह से, इवेपोरेशन क्या होता है। और रिड्यूसिंग कैसे करेंगे हम सरफेस एरिया को, वाटर बॉडीज़ को मोर डीपर बना के, वाटर बॉडीज़ को मोर डीपर बना के। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है मैकेनिकल कवर। उसके ऊपर कुछ कवर लगा के भी हम कर सकते हैं। तो कैसे, क्या लिखेंगे कि इवेपोरेशन occurs when the subject, when the sunlight reaches to the surface of water body. So by providing the mechanical cover, we protect the surface of water body from direct sunlight. This is done by making a roof or shelter on the water body. ठीक है, ये लिख लेना, इन द वाटर बॉडी, ऑन द वाटर बॉडी। क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल कवर में क्या है, ये रिड्यूस कर, इवेपोरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए जो सेकंड पॉइंट है, पहला क्या था कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगे, दूसरा क्या है, मैकेनिकल कवर लगा देंगे। क्या है इसका मतलब, इवेपोरेशन अकर्स कब होता है, जब जो सनलाइट होता है, सनलाइट क्या होता है, सनलाइट क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी देता है, हीट एनर्जी देता है हमको। जब सूरज की किरण पड़ेगी वाटर बॉडी के सरफेस पे, जब यहाँ गर्म होगा तभी तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट का मतलब क्या है, इवेपोरेट का मतलब है कि लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाना, गैसियस फेज में जाने को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो इवेपोरेशन कब अकर होगा, जब सनलाइट रीच करेगा कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़ के। सो अगर हमको मानो, अगर यहाँ पे कोई पेन है, अगर इसमें से इवेपोरेशन लॉस कम करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर कोई रूफ बना देंगे या तो फिर कोई शेल्टर लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक कवर सा लगा देंगे ताकि इसमें सूरज की किरणें ना जा पाए। ठीक है, इससे क्या होगा, इवेपोरेशन लॉस होगा ही नहीं। तो ये लिखा, सो वी प्रोवाइडिंग मैकेनिकल कवर, या तो रूफ लगा देंगे, शेल्टर लगा देंगे। वी प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। इसमें फिर क्या होगी, सनलाइट की किरणें आ ही नहीं पाएगी, है ना, सनलाइट आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से इवेपोरेशन लॉस होगा ही नहीं। सो डायरेक्ट सनलाइट, दिस इज़ डन बाय मेकिंग रूफ और शेल्टर।
मैंने बताया कि ऊपर या तो रूफ बना देंगे या तो शेल्टर लगा देंगे ऑन द वाटर बॉडीज। लिक्विड इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है हम कोई केमिकल की कवर लगा देंगे। क्या कर लेंगे, केमिकल कवर लगा देंगे, ठीक है, केमिकल कवर। तो इसमें लिखना सबसे पहले द लेयर इज स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड does not break easily due to wave action। अब मतलब जहाँ पे कोई पैन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, किसी केमिकल को डाल के कब वो बना देंगे, एक लेयर से बना देंगे केमिकल की। तो वो लेयर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो हल्का सा फ्लेक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, और ब्रेक नहीं होना चाहिए ईज़िली। किससे, अगर हवा चलेगी तो ब्रेक हो सकता है ना, कुछ भी। अगर पतली सी चीज़ होगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हम कैसे करते हैं, इसमें केमिकल मिलाएंगे, यहाँ पे एक कवर बनेगा, ठीक है, कवर बनेगा, पानी के ऊपर एक कवर बना देंगे, ये डाल के, कोई भी केमिकल डाल के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा। अगर कोई विंड भी चलेगी, कुछ भी चलेगा, तो ये टूटेगी नहीं है। तो इस वजह से भी क्या होगा, सनलाइट पहुँच नहीं पाएगा यहाँ तक, तो क्या होगा, इवेपोरेशन लॉस कम होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे है, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, एंड नॉन टॉक्सिक। मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होगा, बिल्कुल कलरलेस होगा, कोई उसकी दुर्गंध नहीं होगी, कोई ऑर्डर नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी, और क्या होगा, कोई जहरीली चीज़ नहीं होगी वो, ठीक है, जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे। तीसरा, इन केस इट फिल्म गेट्स डैमेज due to the impact of raindrops or insects extra, it repair itself very soon। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, हम जो भी केमिकल डालेंगे, मानो एक वो है, यहाँ पे पानी है, एक पैन है, अगर हम इसमें कोई केमिकल डाल रहे हैं और यहाँ पे एक केमिकल क्या बना रहा है, एक फिल्म बना रहा है, ठीक है, एक लेयर बना देता है इसके ऊपर, तो क्या होना चाहिए, अगर वो डैमेज हो जाता है, किस वजह से, रेन ड्रॉप से, या कोई कीड़ा आ गया यहाँ पे, इंसेक्ट आ गया, वो बैठ गया, उसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो क्या होना चाहिए, ये जो केमिकल यूज़ करेंगे वो क्या करना चाहिए, अपने आप रिपेयर हो जाए, ठीक है, अपने आप रिपेयर हो जाए। तो ऐसे केमिकल यूज़ करेंगे हम, कि मतलब अगर ये फिल्म बनी हुई है, अगर यहाँ पे रेन ड्रॉप आ जाए या कोई इंसेक्ट आ जाए, उसके वजह से अगर ये फिल्म टूट जाए, तो ये खुद ब खुद रिपेयर हो जानी चाहिए। तो ऐसा हम केमिकल कवर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद इसका चौथा पॉइंट है इट अलाउज फ्री सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, ये कोई लेयर है ये केमिकल की, तो वो उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है, फ्री सर्कुलेशन। उसमें कोई मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को रुकनी नहीं चाहिए, मतलब फ्री सर्कुलेशन होना चाहिए उसमें ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है। इसका मतलब ये इट अलाउज फ्री सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अंदर आ रहा है ये केमिकल कवर के अंदर आ रहा है, ठीक है। जो इसमें और पॉइंट है, इसमें केमिकल का नाम पूछते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, केमिकल सच एस कैथाइल एल्कोहल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथाइल एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेकनॉल। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है जो केमिकल कवर लगाते हैं, उसमें जो पांचवा पॉइंट था, कौन सा केमिकल कवर लगाते हैं, ये नाम आता है केमिकल सच एस कैथाइल एल्कोहल। क्या होता है, कैथाइल एल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेकनॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हेक्साडेकनॉल भी होता है। उसके बाद इसी में जो पॉइंट है, ठीक है, हेक्साडेकनॉल कहता है। और एक और केमिकल यूज़ करते हैं, एंड क्या यूज़ करते हैं, स्टेरियल, अच्छे से लिख देता हूँ, STEARYL, स्टेरियल एल्कोहल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाडेकनॉल, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। जो दूसरा, पहला कौन सा यूज़ करते हैं हम, एक हम यूज़ करते हैं कैथाइल अल्कोहल, जिसको हेक्साडेकनॉल कहते हैं, और दूसरा कौन सा करते हैं, स्टेराइल अल्कोहल, जिसको हम ऑक्टाडेकनॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखना कवर्स लेयर ऑन आ वाटर सरफेस। क्या लिखा हुआ है, केमिकल कवर में क्या लिखा है, केमिकल सच एस कैथाइल अल्कोहल, हेक्साडेकनॉल एंड स्टेरियल अल्कोहल, जिसको ऑक्टाडेकनॉल कहता है, कवर्स लेयर ऑन अ वाटर सरफेस। फिर नोट पॉइंट में लिखेंगे इसके आगे, जो नोट पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों याद रखना नाम। नोट पॉइंट में सबसे पहले लिखना जो कैथाइल अल्कोहल होता है, जो कैथाइल अल्कोहल होता है उसमें लिखना कैथाइल अल्कोहल इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूज ऑन अ लेयर टू रिड्यूस द evaporation, तो मैं बता रहा था आपको, क्या जो केमिकल कवर यूज़ करते हैं हम, वो क्या करते हैं, एक तो कैथाइल अल्कोहल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेक्साडेकनॉल, ठीक है। एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है स्टेरियल
स्टीरियल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टा डेकनॉल। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे थे कि जो होता है कैथाइल अल्कोहल होता है जिसको हेक्साडेकनॉल कहते हैं, वो क्या होता है, मोस्ट सुटेबल होता है किसमें, फॉर यूज़ ऑन द लेयर ऑफ टू रिड्यूस द इवेपोरेशन। हमको ज़्यादा उसमें जो कवर में जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो मतलब बहुत सुटेबल है, वो कौन सा है, कैथाइल अल्कोहल है। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि इवेपोरेशन रिडक्शन इज़ मोर, इसमें एक और लाइन आएगा, सेकंड पॉइंट है कि इवेपोरेशन रिडक्शन इज़ मोर when the film pressure 4 into 10 to the power -2 Newton per meter is maintained। जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, 4 into 10 की पावर -2 4 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर इज़ मेंटेन्ड। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये कोई वो है, पेन है, इसमें वाटर है और यहाँ पे हमने कैथाइल अल्कोहल डाल दिया, तो कैथाइल अल्कोहल क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा ना, तैर के क्या बना लेगा, एक फिल्म बना लेगा। ठीक है, फिल्म बना लेगा। और इसमें फिर ये क्या कह रहा है, ये फिल्म मतलब फिल्म या लेयर बोल दो, इसमें कह रहा है कि अगर जो इस फिल्म का जो प्रेशर है वो कितना 4 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर बना रहा, तब क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, जो इवेपोरेशन लॉसेस है वो कम हो जाएगा, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नोट पॉइंट में इसी के बारे में ये याद रखना कि कैथाइल अल्कोहल होता है जिसको हेक्साडेकनॉल कहते हैं, और एक स्टेरियल अल्कोहल होता है जिसको ऑक्टाडेकनॉल कहते हैं। और फिल्म प्रेशर अगर 4 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर बना रहेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन लॉस कम हो जाएगा। इसमें एक नोट पॉइंट लिखना, जो कैथाइल अल्कोहल होता है कैन रिड्यूस द इवेपोरेशन अप टू 60%। ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर जैसे पेपर में आ गया अगर कि जो हम कैथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं केमिकल, ठीक है, केमिकल इवेपोरेशन लॉस में, अगर उसको हम कैथाइल अल्कोहल को यूज़ करें तो इवेपोरेशन में कितना रिड्यूस हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि कैथाइल अल्कोहल कैन रिड्यूस द इवेपोरेशन अप टू 60%। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे केमिकल का वर्क कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, आता है अगर हम सैलिनिटी को बढ़ा दे तो इंक्रीज द सैलिनिटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सैलिनिटी के होता है ना, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम सैलिनिटी को बढ़ा दें, खारापन बढ़ा दें पानी का, नमकीन जो ओशन में होता है, जैसे ओशन में होता है ना खारा पानी होता है, सैलिनिटी होता है, उसको सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, पानी की सैलिनिटी जो होती है, तो अगर हम सैलिनिटी बढ़ा दें तो जो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन क्या एक लॉस है ना, आउटफ्लो है वो, एक लॉस है वो, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि इवेपोरेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैलिनिटी के। ठीक है, फिर अब जो मेन चीज़ है वो अब ये है स्टार्ट, कि जो मेन चीज़ स्टार्ट है वो है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन
हमको कैसे पता चलेगा कि इवेपोरेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अब ऐसा होता है कि देखो जैसे अगर हम लेक में है या ओशन में हो रहा है तो हम बता नहीं सकते ना कि कितना हो रहा है, कि कितना हो रहा है इवेपोरेशन लॉस कितना कितना हो रहा था, हम ऐसे तो बता नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, उससे हम इवेपोरेशन निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। एक सबसे चीज़ याद रखना, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उसको किस में लेते हैं हम, mm पर डे, कितना mm इवेपोरेट हो रहा है प्रतिदिन, ठीक है, ये याद रखना। रेट ऑफ इवेपोरेशन कितने में, mm पर डे में, ठीक है। तो क्या है बोल रहा था, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन के मेथड कैलकुलेशन के लिए। तो 3 मेथड होते हैं। पहला होगा यूजिंग इवेपोरीमीटर डाटा, ठीक है, यूजिंग इवेपोरीमीटर डाटा, क्या चीज़, यूजिंग इवेपोरीमीटर डाटा, ठीक है। दूसरा यूजिंग एम्पेरिकल इवेपोरेशन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारे पास एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। इन तीनों में से किसी को यूज़ करके हम इवेपोरेशन निकालते हैं, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजिंग इवेपोरीमीटर डाटा। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें लिखना इवेपोरीमीटर डाटा में पहला याद रखना हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं क्लास ए इवेपोरेशन पेन, ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ है। न्यूमेरिकल बनेगा, इसमें से बनेगा, एसएससी जेई में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, ये और ए में आता रहता है, क्लास ए इवेपोरेशन पेन, ठीक है। फिर दूसरा आएगा हमारे पास इवेपोरीमीटर डाटा में क्या आएगा, आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड वाला आईएसआई स्टैंडर्ड पेन, आईएसआई स्टैंडर्ड पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। फिर तीसरा आएगा कोलोराडो सॉरी COLORADO कोलोराडो संकन पेन, ठीक है, एक ये हो गया। चौथा आता है हमारे पास यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन। अब क्या हो गया आजकल के, ये याद रखना कौन कौन सा इवेपोरीमीटर डाटा में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्लास ए इवेपोरेशन पेन, आईएसआई स्टैंडर्ड पेन, कोलोराडो संकन पेन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन, ठीक है। अब क्या आता है आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या से आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। अब एक बी थर्ड और फोर्थ में ये नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लास ए पेन लिख देंगे, यहाँ पे आईएसआई पेन लिख देंगे, कोलोराडो संकन लिख देंगे, यहाँ पे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन लिख देंगे। अब उसमें क्वेश्चन में लिख देंगे कि इनमें से कौन सा यूज़ होते हैं किसमें, इवेपोरीमीटर डाटा में, इवेपोरीमीटर डाटा में कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में ये दे देंगे क्लास ए इवेपोरेशन पेन, आईएसआई स्टैंडर्ड पेन, कोलोराडो संकन पेन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन। तो क्या होगा इसका, फिर ए में दे देगा only 1, only 2, only 3, डी बोल देगा ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, ये याद रखना। ऐसे आते हैं आजकल क्वेश्चन, नए ट्रेंड के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले लिखते हैं हम लिखते हैं क्लास ए
क्लास ए इवेपोरेशन पेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको एक ऐसा पेन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक पेन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ज़मीन पे नहीं रखेंगे इसको, हम इसको क्या करेंगे, हम एक वुडन के उसमें रख लेंगे। ठीक है, ये नीचे ग्राउंड लेवल हो गया, हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया। ये वुडन का एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना देंगे, उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। ठीक है, ये हमारा इससे पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे से पानी भरा हुआ। तो जो इसकी अंदर से अंदर वाली, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डायमीटर होगी, डिस्टेंस होगी, डायमीटर होगी, वो होगी 1210 mm, 1210 mm यहाँ तक। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज़ याद रखने की होती है। ये डायमीटर होगी, क्या होगी, डायमीटर। हमसे पूछ लेंगे पेपर में कि डायमीटर ऑफ क्लास ए इवेपोरेशन पेन कितना होता है, 1210 mm होता है। ठीक है, 1210 mm होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ लेंगे कि जो ये वुडन बॉक्स है, जो ये वुडन का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो कितना होता है, कितने ऊपर तक होता है, वो होता है 150 mm तक। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो बनता है। फिर जो इसकी जो क्लास ए पेन की वो लेंथ कितनी होती है, वो 255 mm की होती है, 255 mm की होती है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद कुछ लिखना है, ये बना लेना, उसके बाद लिखना है ये डायमीटर, लेंथ और जो वुडन के ऊपर रखा हुआ वो याद रखना है। ठीक है, इसमें लिखना दिस पेन इज मेड अप ऑफ अनपेंटेड galvanized iron sheet and monal metal। कैसा, मोनल मेटल is used where corrosion is a problem। ठीक है, हम जो क्लास ए इवेपोरेशन पेन है उसमें कौन सी किस चीज़ से बनता है, वो होता है अनपेंटेड ग्लैवेनाइज्ड आयरन शीट से बना होता है, या तो मोनल मेटल से बना होता है, मोनल मेटल से। ठीक है, वो यूज़ करते हैं कोरोजन इज़ अ प्रॉब्लम, जहाँ कोरोजन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, अनपेंटेड ग्लैवेनाइज्ड आयरन शीट, या उसको हम बोलते हैं मोनल मेटल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं आगे, उसके बाद आगे लिखते हैं थोड़ा, एक मिनट ज़रा। तो मैं आपको बता रहा था अभी तक कि जो क्लास ए इवेपोरेशन पेन होता है वो क्या होता है, वो पेन किससे मेडअप हुआ होता है, किससे बना होता है, वो बना होता है अनपेंटेड ग्लैवेनाइज्ड आयरन से, शीट से, या तो मोनल मेटल से, और मोनल मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, वो आता है, जो सेकंड पॉइंट है इसमें कि मेनली यूज्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो। ठीक है, मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, यूएस में। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये एक पेन होगा, ये ग्राउंड सरफेस है, ये वुडन का एक प्लेटफॉर्म बना होगा, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको डायरेक्ट सनलाइट के वहाँ पे ओपन एयर में रख देंगे, सनलाइट की एयर पड़ेगी, फिर हम इसमें पर डे हम देख सकते हैं कि कितना पानी इवेपोरेट हुआ, किस में लेंगे, mm पर डे में। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमको। बट ये भी, इसमें भी डिमेरिट्स हैं। वो क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, एक तो ये लेक की तरह नहीं होता।
ठीक है ना, लेक की तरह होता है ना ओशियन की तरह होता है, उसकी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक उसकी तरह नहीं होता। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। इसका एक तो जो याद रखना है, डायमीटर याद रखना है। डायमीटर कितना था इसका, 1210 mm। इसकी हाइट याद रखनी है, हाइट कितनी थी इसकी, इसकी हाइट कितनी थी, हाइट इसकी थी 255 mm। और जो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होता है ये, 150 mm। ठीक है, ये याद रखना। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है, इवेपोरीमीटर डाटा में जो सेकंड पॉइंट है वो है ISI स्टैंडर्ड पेन। दूसरा क्या है, ISI स्टैंडर्ड पेन, ISI स्टैंडर्ड पेन। ठीक है, ISI स्टैंडर्ड पेन। तो इसमें क्या है, इसमें भी याद रखने वाली चीज़, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, दिस पेन evaporemeter is also known as modified क्लास A पेन। ठीक है, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है कि ISI स्टैंडर्ड पेन क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड क्लास A पेन होता है। ठीक है, क्या होता है, मॉडिफाइड क्लास A पेन होता है। ये क्या होता है, मॉडिफाइड क्लास A पेन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, दिस पेन इज मेड अप कॉपर शीट जिसके अंदर टिंड होता है, टिंड इनसाइड एंड पेंटेड वाइट आउटसाइड। ठीक है, ISI पेन का एक दूसरा नाम क्या होता है, ISI पेन का दूसरा नाम होता है मॉडिफाइड क्लास A पेन। और ये पेन किससे बना हुआ होता है, ये पेन बना होता है कॉपर शीट से, जो अंदर से टिंड होता है और बाहर से क्या होता है, वाइट पेंट होता है। इसके बाहर क्या होता है, वाइट पेंट होता है। ठीक है, इसके फिर उसके बाद इसमें लिखना आगे, लिखना the top of the pen is covered fully with a hexagonal wire netting of galvanized iron to protect the water in the pan from birds। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मानो ये पेन है, ISI स्टैंडर्ड पेन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक वायर लगाया होगा। ठीक है, समझ लो ये वायर लगा, ये उसका टॉप व्यू है। तो कैसा वायर होगा, इस तरह का वायर लगाया होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल वायर। ठीक है, ये किस लिए लगाते हैं हम, इसके ऊपर लगा के रख देते हैं हम। ठीक है, किस लिए लगाते हैं, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है कि कोई बर्ड आके यहाँ पे इस पानी को डिस्टर्ब ना कर दे। ठीक है, फ्रॉम बर्ड्स। ठीक है, कोई बर्ड्स ना आ जाए, कुछ ना चले जाए इसके अंदर, इसलिए हम इसको ऊपर वायर की मैशिंग की रहती है इसके ऊपर। ठीक है, वायर लगाया रहता है हमने इसके ऊपर। ठीक है, ये लिखा हुआ है द टॉप ऑफ द पेन,
जो पेन का ऊपरी भाग है उसको पूरा हेक्सागोनल वायर से हमने नेटिंग की होती है, ठीक है। और क्या होता है, ग्लेविनाइज्ड आयरन से बना हुआ होता है ये, टू प्रोटेक्ट द वाटर ऑफ द पेन। जो पेन के अंदर वाटर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, बर्ड से, ठीक है। अब होता कैसा है ये होता कैसा है, ठीक है। आईएसआई पेन होता कैसा है, आईएसआई पेन कुछ इस तरीके से होगा, कुछ ये ग्राउंड सरफेस होगा, ठीक है, ग्राउंड सरफेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, वुडन से कुछ बने हुए होंगे। सीधे ज़मीन पे नहीं लगाएंगे ना इसको, ज़मीन पे लगाएंगे तो इसमें धूल मिट्टी जाने का डर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, इसके ऊपर वायर की मैसिंग कर दी, ये वायर की मैसिंग कर दी हमने, ठीक है, हेक्सागोनल वायर की मैसिंग कर दी। ये सब पानी भरा हुआ है। अब जो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो ये कि 1220 mm का डायामीटर होता है। कितना होता है, 1220 mm का डायामीटर होता है इसका, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 255 mm का, ठीक है। इतना याद रखना है, डायामीटर याद रखनी है, इसकी हाइट याद रखनी है 255 mm और 1220 mm डायामीटर होती है इसकी, ठीक है। जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। अब जो इसमें नोट पॉइंट लिखने वाली बात है, ये याद रखना कि जो आईएसआई होता है, आईएसआई स्टैंडर्ड पेन होता है, वो क्या होता है, वो होता है मॉडिफाइड क्लास ए पेन, ठीक है। क्या होता है, मॉडिफाइड क्लास ए पेन होता है, ठीक है, मॉडिफाइड क्लास ए पेन होता है, ये याद रखना है। और याद रखने वाला क्या है, डायमीटर कितना होता है 1220 mm और हाइट कितनी होती है इसकी 255 mm, ठीक है, 255 mm, ठीक है। और जो ये, हाँ इतना याद रखना इसमें 255 mm, ठीक है। अब इसमें नोट पॉइंट लिखने वाली बात है। नोट पॉइंट क्या लिखना है, द इवेपोरेशन फ्रॉम this pen is 14% less than class A evaporation। जो ये ISI पेन है ना, उसमें इवेपोरेशन, द इवेपोरेशन फ्रॉम दिस पेन इज़ 14% लेस देन क्लास। जो ISI पेन है उसमें जो इवेपोरेशन होता है वो 14% लेस होता है, किसके कंपैरिजन में, क्लास ए पेन के कंपैरिजन। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जो क्लास ए पेन होता है वो तो ओपन होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा होता। बट जो ये होता है इसके ऊपर क्या होता है, वायर की मैचिंग हुई रहती है, तो ठीक है, वायर की मैचिंग होगी तो ये वाटर होगा, यहाँ पे शेडोज़ पड़ेंगे इसकी, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी ज़्यादा, तो ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, कम इवेपोरेशन होगा। इसमें तो क्या है, ये पूरा ओपन है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट्स पड़ेंगी, ठीक है। यही इसका कारण है कि इसमें 14% ISI में क्या होता है, 14% कम इवेपोरेशन होती है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। ISI में क्या होता है, ISI स्टैंडर्ड पेन में क्या होता है, 14% कम इवेपोरेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग, क्लास ए पेन के अकॉर्डिंग। और ISI जो होता है वो क्या होता है, वो मॉडिफाइड क्लास ए पेन होता है, ठीक है। और डायमीटर कितना होता है, 1220 mm की डायमीटर होती है और उसकी हाइट कितनी होती है, 255 mm की, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। इसके आगे 14% लेस इवेपोरेशन होती है इसमें, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद आता है हमारे पास सी पॉइंट, आता है हमारे एक आता है कोलोराडो संकन पेन, ठीक है, कोलोराडो संकन पेन। अब इसमें क्या होता है, दिस पेन इज मेड अप ऑफ unpainted galvanized iron sheet and buried, ये लिखना आप BURIED, buried into the ground
into the ground within 100 mm of the top। ठीक है, ये याद रखना। द चीफ, ये मेन पॉइंट है, द चीफ एडवांटेजेस ऑफ द sunken pan, the chief advantage of sunken pan क्या होता है, is that radiation and aerodynamic characteristics are इसका यहाँ से लिखना are similar to those of lake। ठीक है, अब कैसे, जैसे ये हमारा मान लो ये कोई लेक है ना, कोई लेक है। अब ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड पेन यूज़ करते हैं या आईएसआई पेन यूज़ करते हैं या मॉडिफाइड ए पेन करते हैं, इसका क्या होता है, इसका जो डिसएडवांटेजेस होता है वो क्या होता है, एक तो ये इसकी रेडिएशंस वैसी नहीं होगी जैसे लेक की होगी, इसके एरोडायनेमिक्स वैसे नहीं होंगे जैसे लेक के होंगे इस पेन के। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका तो इसमें रेडिएशन किस तरह से पड़ रहा है वो हमको पता नहीं है, इसका एरोडायनेमिक क्या है वो हमें पता नहीं है, अब वो इसकी तरह भी नहीं होंगे क्लब पेन की तरह। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो हम कोलोराडो संकन पेन में क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर इसको गाड़ देते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं इसको, इस पेन को ज़मीन के अंदर डाल के रखते हैं ऐसा करके, ताकि ये थोड़ा बहुत इसकी तरह, इसकी जो रेडिएशंस हैं और एरोडायनेमिक्स हैं वो लेक की तरह रहे। बट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या, अगर इसमें से माइनर थोड़ा भी वो हो गया, सीपेज हो गया, माइनस कुछ भी थोड़ा सीपेज हो गया, तो ये फिर इसकी तरह वो नहीं करेगा ना, एरोडायनेमिक्स इसकी तरह नहीं होंगे फिर इसके। तो ये इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर इसमें सीपेज हो गया तो हम इसको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, तो दिस पेन इज़ मेड अप ऑफ अनपेंटेड ग्लेवेनाइज्ड आयरन शीट। ठीक है, किससे बना होता है, एक अनपेंटेड ग्लेवेनाइज्ड आयरन शीट से बना होता है। और क्या किया रहता है, इसको ग्राउंड में डाला रहता है, कहाँ, ग्राउंड के अंदर गाड़ा रहता है, कितने, विदिन 100 mm तक नीचे गाड़ा रहता है, कहाँ, टॉप से। ठीक है, इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि संकन पेन का, वो क्या है कि इसका जो रेडिएशन है वो एरोडायनेमिक्स है वो किसकी तरह होते हैं, वो होते हैं लेक की तरह सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक भी ऐसी होता है ना, एक डिप्रेशन स्टोरेज है ना, ये क्या है, एक डिप्रेशन स्टोरेज है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो हम भी क्या करते हैं, इसको इसी तरह करने की कोशिश करते हैं कि इसकी तरह इसके जो रेडिएशंस पड़ रहे हैं, जो रेडिएशन हो रहे हैं सन से, और जो एरोडायनेमिक्स हैं इस लेक के वो बिल्कुल सेम रहे हैं इसकी तरह। तो इसलिए हम इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। पर जो मेजर इसका जो डिसएडवांटेज है, अगर इसमें से थोड़ा सा भी माइनर सीपेज हो गया तो हम कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, इसको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या होता है कि भाई अब इसको ज़मीन के अंदर गाड़ रहे हैं, उनको तो क्या है कि भाई, और पेन को क्या है कि सीधा लाया और यहाँ पे रख दिया हमने ऊपर से। पर क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम ज़मीन के अंदर गाड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे, यहाँ पे खुदाई होगी, इसको इंस्टॉल किया जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे इसमें अकॉर्डिंग अदर देन। तो इसके आगे लिखना, कोलोराडो संकन पेन में लिखना आगे, कोलोराडो संकन पेन में लिखना आगे, जो कोलोराडो संकन पेन है उसमें आगे लिखना जिसके डिसएडवांटेजेस हैं ये लिखना, ये आ सकता है कि पहला क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द लीकेज। अब देखो मैंने आपको बताया, अगर ये जैसे मानो कि हमने ये कोलोराडो संकन पेन लगाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे हल्का सा माइनर लॉस होगा तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना, यहाँ पे सीपेज हो रहा है,
तो हम क्या इसको क्या मान के हम सोचेंगे कि फिर क्या हो गया, वो पानी इवेपोरेट हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ ख़राब हो जाएगा और ना हम इसको फिर सही भी नहीं कर सकते जल्दी से, क्योंकि भाई इसको ज़मीन के नीचे गाड़ा हुआ है, फिर हमको पहले पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा इसकी, हाई होगी। और यहाँ पे ज़मीन में गड्ढा करेंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको अच्छे से लगाएंगे, तो इसका क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट जो है इवेपोरीमीटर में जो लास्ट है, और जो इसमें से क्लास ए पेन है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इवेपोरीमीटर में चौथे नंबर पे हमारे पास आता है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन, ठीक है। वो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पेन आर कीप्ड फ्री इन वाटर bodies whose evaporation is to be found. This way we can simulate the characteristics of large water body and pen। अब इसमें क्या होता है, दिस पेन आर कीप्ड फ्री इन वाटर बॉडी। क्या होता है, अगर कोई ये वाटर बॉडी है, मतलब कोई ओशन है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ओशन के ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। इसको वाटर बॉडी फॉर इवापोरेशन दिस फाउंड, दिस वे आर सिमिलर टू द करेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम इसको इसलिए इसके ऊपर रख देते हैं ताकि जो भी हमारी ये वाटर बॉडी है, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी एरोडायनामिक्स हैं, और इसकी भी सेम हो जाए। बट क्या होता है भाई, अगर ये ऐसा पानी में तैरा है तो इसकी मेज़रमेंट जो है लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ठीक है, इसकी मेज़रमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यही बोला गया इसमें। तो फिर इसका जो डिसएडवांटेज है, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। तो इसका जो डिसएडवांटेज है जो इसका डिसएडवांटेज है, पहला क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा भाई इसका, वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़रमेंट, बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेज़रमेंट में। दूसरा क्या होगा, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हाई रहेगी। और क्या रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या रहेगी, हाई रहेगी इसकी, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई रहेगी इसकी, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम समुद्र के ऊपर छोड़ देते हैं इस पेन को, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और डायमीटर्स याद रख लेना आप, जो मेन है 2 आगे के, उन्हीं में से आता है जो आता है। बाकी क्लास ए पेन के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, क्लास ए पेन के न्यूमेरिकल। अब कुछ चीज़ लिखाता हूँ मैं आपको, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे ज़रा, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन करेंगे ज़रा हम, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना, नोट पॉइंट में लिखना, अगर हमको लेक इवेपोरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको, वो हम निकालेंगे CP इंटू पैन इवेपोरेशन, ठीक है। पैन से कितना इवेपोरेशन हो रहा और किससे इंटू करेंगे, CP। अब CP क्या होता है, CP हमको पता होना चाहिए क्या होता है, पैन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ पहले से दी हुई है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएंगे
टाइप ऑफ पेन होना पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप पेन होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है हमारे पास पेन, क्लास ए पेन होता है, क्लास ए पेन हो गया। दूसरा कौन सा है, ISI स्टैंडर्ड पेन हो गया, स्टैंडर्ड पेन हो गया। तीसरा कौन सा है, कोलोराडो संकन पेन हो गया। चौथा कौन सा हो गया हमारे पास, US जियोलॉजिकल पेन। ठीक है, क्या होता है, US जियोलॉजिकल पेन होता है। ठीक है, US जियोलॉजिकल पेन होता है। ठीक है, US जियोलॉजिकल पेन होता है, US जियोलॉजिकल पेन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखना हमने, यहाँ पे लिखना हमने जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू हो गया, और एक होता है रेंज, कितने से कितने के बीच में रेंज है इसकी। ठीक है, तो हमको पता चला क्लास ए पेन का कितना होता है 0.70। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.60 टू 0.80 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, 0.80 किसका होता है, ISI स्टैंडर्ड पेन का कितना होता है 0.80 एवरेज वैल्यू होती है। और रेंज कितना होता है 0.65 टू 1.10 तक, 1.10 तक। और फिर तीसरा क्या है, कोलोराडो संकन पेन है, उसका क्या होता है 0.78, और उसकी रेंज कितनी होती है 0.75 टू 0.86 तक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास US जियोलॉजिकल पेन, इसका कितना होता है 0.80, उसकी रेंज कितनी होती है 0.70 से लेकर 0.82 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, ये आ सकता है। रेंज भी पूछा जा सकता है और एवरेज वैल्यू भी पूछी जा सकती है। क्लास ए पेन की एवरेज वैल्यू कितनी है 0.70, रेंज क्या है 6.60 से लेकर 0.80 तक। ISI स्टैंडर्ड पेन की एवरेज वैल्यू कितनी थी 0.80, और रेंज कितनी थी 0.65 से लेकर 1.10। कोलोराडो संकन पेन की कितनी थी 0.78 एवरेज वैल्यू होती है, और रेंज कितनी थी 0.75 टू 0.86। और US जियोलॉजिकल पेन की कितनी होती है 0.80 एवरेज वैल्यू, और रेंज कितनी होती है 0.70 से 0.82। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं SSC JEE में, अब उनको करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब उनको करते हैं थोड़ा, 1 मिनट। तो जो ये क्वेश्चन आया था, ये आया था SSC JEE 27 जनवरी 2018 को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द इवेपोरेशन mm में फ्रॉम ए पाउंड इफ़ द पेन इवेपोरेशन इज़ 45 mm। तो पेन इवेपोरेशन कितना दिया हुआ है हमको, पेन इवेपोरेशन दिया हुआ है हमको 45 mm, और पेन कोफिशिएंट भी दे रखा हमको। पेन कोफिशिएंट क्या दे रखा है, पेन कोफिशिएंट दे रखा हमको 0.70। ठीक है, अब हमको निकालना है। ठीक है, इवेपोरेशन निकालना है। तो ठीक है, क्या होगा 13.5 होगा, 19.28 होगा, 31.5 होगा, 64.28 होगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। तो हमको पता है, क्या पता है, इवेपोरेशन निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पेन इंटू पेन इवेपोरेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पेन अपॉन पेन इवेपोरेशन। तो क्या होगा हमारे पास 0.70 इंटू 45, जब इसको करेंगे कितना आएगा हमारे पास 31.5 mm, 31.5 mm, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या है 31.5 mm। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये आया था 27 जनवरी 2018। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है 2000, ये कब आया हुआ है, ये आया है 2018 में। ठीक है, ये आया है 2018 में। तो क्या पूछा गया इसमें, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन अच्छा है, घुमाने वाला ज़रा, ये आ सकता है। एन इरीगेशन कैनाल, एक इरीगेशन कैनाल है जो क्या है 80 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 80 किलोमीटर लॉन्ग, 80 किलोमीटर लंबी है, और जो इसका इट हैज़ एन
एवरेज सरफेस, जो इसका एवरेज सरफेस है, जो इसका एवरेज सरफेस है, उसकी जो विड्थ है, जो इसकी एवरेज सरफेस विड्थ है वो कितनी है, 15 मीटर की, 15 मीटर की, ठीक है, 15 मीटर की। इफ़ द इवेपोरेशन इज मेजर्ड, इफ़ द, जो इवेपोरेशन is measured, if the evaporation is measured in a class A pan, class A pan, class A pan में हम measured कर रहे हैं is 5 mm per day, 5 mm पर डे दे रहा है। ये क्या दे रहा है हमको, रेट ऑफ इवेपोरेशन दे रहा है हमको, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम of water evaporated, the volume of water evaporated, the volume of water evaporated in the month of, in the month of 30 days, 30 days is क्या होगा, ठीक है। और हमको इसने क्या दे दिया, हमको इसने हमको दे दिया पेन कोफिशिएंट दे दिया हमको, पेन कोफिशिएंट इसने हमको दे रखा, ये हर पेपर में आ जाएगा, पेन कोफिशिएंट दिया रहेगा 0.7 दिया होगा, ठीक है, 0.7 दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 18,000 मीटर क्यूब। दूसरा हमारे पास है 1,80,000 मीटर क्यूब। तीसरा दिया हुआ हमको 1,26,000 मीटर क्यूब। चौथा दिया हुआ है हमको 12,600 मीटर क्यूब, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको ABCD। ये पूछा गया SSC JE 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करते हैं जरा सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व, पहले लिख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो अब लिखते हैं इसके बारे में, इसका जो, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, लेग इवेपोरेशन निकालेंगे, ठीक है। लेग इवेपोरेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पेन अपॉन पेन इवेपोरेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ पेन अपॉन पेन इवेपोरेशन। कितना दे रखा हमको, 0.7 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ पेन दे रखा था। और जो पेन इवेपोरेशन दे रखा हमको वो कितना दे रखा है, 5 mm पर डे का दे रखा है, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दो। उसके बाद देखो क्या इसने पूछा था कि टोटल 30 दिन में कितना होगा इवेपोरेशन, टोटल इवेपोरेशन इन 30 डेज, 30 डेज में कितना इवेपोरेशन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे 0.7 इंटू 5 mm पर डे है, mm पर डे। और हमको जो सारे वो दिए थे, ऑप्शन दिए थे, वो किस में दिए थे, मीटर क्यूब में दिए हुए थे, ठीक है। तो हमको इसको फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 80 दिया था, 80 किलोमीटर दिया था ना, 80। अब उसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 इंटू 15 क्या दिया था, उसकी विड्थ दी थी। और कितने दिन के लिए निकालना है हमको, 30 दिन के लिए निकालना है। तो जब हम ये सब सॉल्व करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, हाथ से सॉल्व करना, तो ये आएगा 12,600, सॉरी 1,26,000 मीटर क्यूब। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बाकी का कल जो एम्पेरिकल फार्मूला है, जो एनालिटिक फार्मूला, वो कल करेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यार चैनल को अपने दोस्तों तक भेजना। थैंक यू फ्रेंड।